हाय, मैं जीनल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो मे आई हेल्प यू में। इंसान की बेसिक नीड्स में से एक नीड होती है घर। अपना घर होते ही लाइफ में एक अलग सा सुकून आ जाता है, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। बहुत से लोगों को तो अपने घर के बारे में सोचना ही परेशान कर देता है। घर ना खरीद पाने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो खरीदने जितनी अमाउंट ना होना, या फिर सब होते हुए भी प्रोसेस की नॉलेज ना होना, या फिर सही गाइडेंस ना मिलना। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि अपना घर कैसे खरीदा जाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब रेंट जितना ही पे करने पर अपना घर खरीदा जा सकता है तो फिर रेंट में पैसे क्यों वेस्ट करें। घर खरीदने का रियल बेनिफिट ये है कि आप अपनी मंथली पेमेंट को 15 से 30 साल तक फ्रीज कर देते हैं। अब घर खरीदते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कभी भी घर खरीदते हुए कैश पे नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास घर खरीदने की इनफ अमाउंट है तो नेवर टेक लोन, बिकॉज लोन के प्रोसेस में इंस्टॉलमेंट्स का फर्स्ट हाफ टेन्योर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो। इसलिए जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही आसान होगा लोन मिलना, और उतने ही कम इंस्टॉलमेंट्स या इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किस टाइप का घर अफोर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। द लोअर द इंटरेस्ट रेट, द लोअर द मंथली पेमेंट्स। द लॉन्गर द लोन, द लोअर योर मंथली पेमेंट्स। दूसरी बात, लोन का समय जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आपका इंस्टॉलमेंट छोटा होगा। बट एक्चुअली छोटे समय के लिए लोन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हायर पेमेंट अफोर्ड कर सकते हो तो वही करो, सो दैट आप इंटरेस्ट बचा लो। एंड डोंट फॉरगेट कि आप अपने मंथली ऑब्लिगेशंस को कम करने के लिए एक आध रूम भाड़े पे दे सकते हैं। सो ये थे कुछ ध्यान रखने लायक बेसिक्स, और आज का एपिसोड हम इसी बात पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे इस शो को लेकर कोई भी फीडबैक, सजेशन, क्वेरीज, क्वेश्चंस कुछ भी है तो आप स्क्रीन पे दी गई जानकारी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली बार मैं फिर से आऊँगी कुछ नए प्रॉब्लम्स, कुछ नए सोल्यूशन के साथ, ओनली ऑन मे आई हेल्प यू।